हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेट्स गो टू द टॉपिक। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, देखो बेटे, पिछली क्लास में मैंने कनकेव मिरर की सारी इमेजेस करवा दी थी। तो इस क्लास में हमें कॉन्वेक्स मिरर करना है। कॉन्वेक्स मिरर की ज़्यादा इमेज नहीं है, सिर्फ दो ही इमेज है जो आपको करनी है। उसके अलावा आज हम यूजेज ऑफ कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। देखो बेटे, पढ़ना तो पड़े, इसके अलावा कोई अल्टरनेट आपके पास है नहीं, तो जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दे, आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस। एक बात और बेटे, मैंने 3 ही वीडियो डाली है, उसके व्यूज तो बहुत हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम है। इसका मतलब या तो आपको पूरा समझ आ रहा है या बिल्कुल नहीं। अगर आप वीडियो देखते हो तो बेटे कमेंट्स जरूर किया करो। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, लेकिन करो जरूर, ताकि मुझे भी पता लग सके कि कहाँ मेरे में कमी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बेटे कॉन्वेक्स मिरर की दो इमेजेस हैं। पहली जो इमेज है वो है when an object is placed at infinity. When an object is placed at infinity, जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी? जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज फोकस पे बनती है, कनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कैसे? मान लिया ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर की तरफ पेंट हो रखा है और बाहर की तरफ मिरर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बेटे, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपको स्क्रीन वगैरह की हेल्प से बनाना है। एक बात, पहली बात जो इसमें याद करनी है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट साइड होगा, इस साइड होगा। क्यों होगा इस साइड? क्योंकि अगर मैं इस पूरे को सर्कल कंप्लीट करूं, तो इस तरह सर्कल बनेगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ। जिस तरफ कर्वेचर होता है, झुका हुआ होता है अंदर की तरफ, उसी तरफ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पहली बात जरूरी है, बच्चे ये कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि वो इस साइड ले लेते हैं और वहीं पे गलत। ये मान लिया फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का है, उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेना है। एक बात हो, हम इस तरफ चाहे तो इस तरफ भी हम रोटेशन कर सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की। मान लिया मैंने फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर इस तरफ करो तो इनके ऊपर डैश लगा देना। ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, जो ओरिजिनल है वो आपके ये। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंफिनिटी में का मतलब है कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो बेटे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ। जब भी इंफिनिटी की बात आई, मैंने कनकेव में भी बताया था, 2 पॉइंट लेने हैं नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक तरफ भी ले सकते हैं। बेटे इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो अनंत से लाइट आ रही है, अनंत का मतलब क्या हुआ सर? इतनी दूर से लाइट कैसे आ सकती है? दो टॉर्च तो इतनी दूर रख नहीं सकते। नहीं बेटे, सन है, सन करोड़ों मिलियंस बिलियंस किलोमीटर दूर है, उससे भी ज्यादा है, लाइट ईयर्स में नापते हैं हम, तो उसको हम मानेंगे इंफिनिटी। मून है, स्टार्स है, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसको हम इंफिनिटी मानते हैं। ये थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है इसको। एक ऊपर ले लिखा है, बहुत इजी, एक ऊपर पॉइंट ले लिया, एक नीचे, एक ले गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चली गई।
पैरेलल जाने के बाद ये टकरा के ऊपर की तरफ चली जाएगी। एरो का निशान जरूर लगाना है और इसको बेटे आपको नीचे खींच देना है। अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हमेशा फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। हम बच्चों को सिखा देते हैं पैरेलल गई फोकस से चली गई, उनके मिरर में ऐसा था एक्चुअल में टकरा के वापस जाती है, जब एक्सटेंड करते पीछे की तरफ तो फोकस से जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरह से when a ray goes parallel to the principal axis, it will reflect on the same side. When we extend this part, it will pass through the focus. और जहां पे दोनों रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। एरो जरूर लगाने, एरो एरो बस हो गया, एरो एरो चेक हो गया हमारा। इसमें इमेजेस के बारे में हमें 3 ही चीज लिखनी है। कौन कौन सी? पहली पोजीशन, दूसरी साइज, तीसरी नेचर। तीसरी नेचर, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो पोजीशन कहाँ? इमेजेस की पोजीशन कहाँ है? एट एफ पे, एट एफ फोकस पे। साइज क्या है? साइज क्या है? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बनता है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तीसरा नेचर क्या है? इसकी 2 ही इमेज बनती है और दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट बनती है। याद रख लेना इस बात को। अगर ऐसे याद ना है, जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट है, और जो नीचे बनती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, तो या तो फ्रेम कर लो, या जब इसको हम दूसरे तरीके से मारते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, तो हल्की सी ऊपर बनती है, इसीलिए हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई करेक्शन यहाँ से देख के पता लग जाएगा। अब इस केस में हम नहीं बता सकते, हमें फ्रेम करना है। याद होना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ बनती है, और नीचे याद करने का तरीका इसमें दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये आपकी एक इमेज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज समझ आ गई होगी। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उनके नोट्स अपने आप बनाए। वीडियो मैंने बना के दे दिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी है, दुनिया भर की किताबें हैं, रिफ्रेशर्स सब में, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं करोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रकार से स्केल से एक बार शुरू कर दो, अपने आप बनती चली जाएगी। तो नोट डाउन करना आपको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगली इमेज 2 ही इमेज बताई थी, एक इमेज तो इंफिनिटी की, दूसरी है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि और फाइनाइट पोजीशन के बीच में। फाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट ना होना, इस लाइन पे ही कहीं होगी। इसमें सी एफ का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं भी रखेंगे इमेज बड़ी बनती है। तो इसको सेकंड लिख देता हूँ मैं। कब? when an object is placed at finite position, finite, ठीक है। तो देखते हैं, नए सिरे से करते हैं। कंकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो आपको समझ आने लग गया होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरफ मैंने लिख ही नहीं रहा, मैंने ऑब्जेक्ट रखा फाइनाइट पोजीशन पे, कहीं भी रख दिया। इस लाइन पे रखना है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस इज पोल, it goes parallel to the principal axis. After striking the mirror, reflect to the side. When we extend this reflected ray, it will always pass through the focus. Now, another
जब एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं तो वापस आते हैं, उसी पाथ से वापस आती है कनकेव मिरर में बताया। लेकिन इसमें क्या होगा बेटे कि ये देखो पहले एक रफ बना के देख लेना, ये टकरा के यहीं से वापस साइड तो पेंट, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। लेकिन आपको ये यहीं से दिखाना है, टकरा के वापस आगे एक्सटेंड करेंगे तो बोथ लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। फॉर एग्जांपल दिस इज AB and we will write this A dash B dash। प्रिंसिपल एक्सिस पे A लिखा है तो इस पे A dash ही होगा, इस पे X लिखते तो इस पे X dash ही होगा। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे XY लिखा तो यहाँ पे ऐसे XY लिख देंगे, इन्वर्ट करते, उल्टी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इन दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो एरो का, और A भी लिखा तो ये भी A dash B dash। पिछली इमेज में शायद मैंने ये भी नहीं लिखा था, लिख लेना। तो तीन चीज होंगी इसमें, वही पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन क्या होगी, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आप लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से, बिल्कुल सबको पता है, अंडा भी बता देगा, बट टू हैंड ये देखो बेटे मैं कई शॉर्ट वर्ड लिखता हूँ बिटवीन एंड, आपको नहीं लिखने हैं बोर्ड में, ये वैलिड नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो दोनों इमेज हो गई है, तो अब हम चलते हैं यूजेस पे। तो देखो बेटे ये चीजें आपको ड्रॉ करके ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगा। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने दिखा दिया, हम स्कूल में स्मार्ट बोर्ड पे दिखा देते हैं टीचर, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बेटे जो चीज आपको अपने हाथ से करनी है, जब तक आप करके नहीं देख लोगे, देखने से कोई वैल्यू नहीं। मैंने देखा आजकल टीचर क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे खोल देंगे डायग्राम, खुद बना के सिखाते नहीं है, और बच्चे भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, बोर्ड के पेपर में आ जाता है, फिर क्या करोगे आप। इसीलिए आप कोशिश करो अपने हाथ से बनाना। तो सबसे पहले कनकेव मिरर के यूजेस, कनकेव मिरर यूजेस, कनकेव मिरर के कौन कौन से, देखो बेटे कनकेव मिरर होता है इस तरह का। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, ये इस तरफ मैं कहूँ ये कनकेव मिरर है, उसके सामने मैंने ये रख दिया, उसके सामने मैंने ये डस्टर रख दिया, तो मुझे ये बताओ, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया इतने साइज का, तो क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेगा, बिल्कुल कर देगा, इसमें इसकी इमेज आ जाएगी। लेकिन सेम चीज अगर मैं इस तरह कॉन्वेक्स बना दूं, तो बेटे ये यहाँ तक भी आएगा, ये एरिया छूट जाएगा। यहाँ से क्या पता लगता है, इसने तो पूरे को कवर कर लिया, इसने इसको छोटा कर दिया, पूरे एरिया में नहीं आया, छोटा। तो कनकेव मिरर क्या करता है, स्मॉलर टू बिगर, पूरी इमेज ले लेगा, छोटे को बड़ा कर देगा, क्योंकि पूरे एरिया में आ गया, इसमें थोड़े एरिया में आया है तो क्या करेगा, बड़े को छोटा। तो जब भी यूज करना, याद करने हो, तो आपको एक चीज याद करना है, कनकेव हमेशा स्मॉलर से बिगर बनाता है इमेज को। मैंने समझा दिया क्यों, अगर थोड़ा सा विजुलाइज कर लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉलर पूरी इमेज आ जाएगी, अगर पीछे की तरफ है तो ये हिस्सा छूट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो छोटी हो जाएगी। तो इसके मेनली आपके एनसीईआरटी में 4 यूज दे रखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। पहला, कनकेव मिरर नॉर्मली यूजेस इन द पार्लर और शेविंग मिरर्स, सैलून्स। बेटे कनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर में यूज होता है। अगर हम बार्बर वगैरह की दुकान पे जाते हैं शेविंग वगैरह करवाने, हेयर कट करवाने, तो क्या होगा, जब शेविंग करते हैं तो बेटे बालों को तो हटाते हैं, हेयर को, तो वहां पे मुंह बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा, ताकि एक एक हेयर इजीली
दिख जाए। वन हेयर कैन इजीली बी सीन, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो, इतना कार्टून लोगो आप इतना बड़ा हो जाए, इसलिए हल्का सा कर्व होता है, वहां करके मिरर यूज होता है। तो मैं हेडिंग देता हूँ, इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेविंग मिरर्स, सेविंग मिरर्स, सैलून, सैलून्स में भी होता है, पार्लर्स में, तो ये एक ही चीज है। हमारे यहाँ पे 50% इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो सेविंग मिरर का हटाने की सेविंग करती है, तो करनी भी चाहिए। उसका रीजन क्या है? तो बेटे बाहर बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो वो इतनी साफ सफाई नहीं रखते, आपके सामने तड़कता भड़कता लाइटिंग वीटिंग लगा के कर देंगे, लेकिन जो उनका कटिंग डिवाइस होता है उस तरह बोलते हैं शायद, उसमें क्या होगा, वो बार बार उसको धोते नहीं, धोएंगे नहीं। किस इंसान को कौन सी बीमारी है क्या पता, वहां तो दिन में 100 कटवा के जाते, और एक जरा सा भी ब्लड लग गया और उसको कोई ऐसी बीमारी है, फिर आपके कट लग गया, इतने माइन्यूट कट लगते हैं कि पता ही नहीं लगता है, आपको कट लग गया तो डिजीज आपको भी हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें नेल सेविंग जो है हमेशा घर में करें। ये नहीं कह रहा कि बाहर मत करो बिल्कुल, लेकिन कोशिश करो कि घर में हो जाए तो बेस्ट है। बात पैसे की नहीं है, बात है आपकी हेल्थ की, तो इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा, डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं? सोचो, आपके दांत में दर्द है, teeth में दर्द है, आप गए देखिएगा, अब इतने छोटे से दांत आपको मुंह खोल के वो देख रहा है, तो क्या वो सब कुछ देख पाएगा? नहीं, दांत को बढ़ा करके देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे क्या देते हैं, कीड़ा लग गया, कीड़ा तो होता ही नहीं है, वो एसिड का अटैक होता है, ब्लैक हो जाता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल देते हैं, कीड़ा लग गया। कीड़ा कुछ नहीं होता भाई, आप ब्रश नहीं करोगे, एसिड बेस में समझाएंगे पूरा का पूरा। सिर्फ वैसे तो 2 टाइम आपको जरूर करनी चाहिए ब्रश, लेकिन 1 टाइम भी करते हो तो काम चल जाएगा आपका। बेस्ट है 2 टाइम करें, एसिड बेस में इसके बारे में पूरा समझाएंगे। तो डेंटिस्ट है जो, वो दांत की इमेज को, दांत की टीथ को बड़ा करके देखने के लिए करके मिरर यूज करते हैं। नॉर्मली डेंटिस्ट यूज करके मिरर टू लार्ज द इमेज ऑफ टीथ। तीसरा, बेटे रटना नहीं है, सिर्फ ये वर्ड याद कर लो। आई थिंक यू नो लिटिल बिट इंग्लिश, यू कैन राइट दिस सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज। रटना क्रैम मत करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जैसी इंग्लिश आती है उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। नाउअडेज छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, नहीं आती तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लें, साइंस में बहुत जरूरी है। इसके बाद और कौन यूज करता है, ये बेटे टॉर्चेज में यहाँ यूज होती है, टॉर्चेज, सर्च लाइट में, सर्च लाइट्स, लाइट हाउस भी जिसको बोलते हैं, सर्च लाइट्स में यूज होती है। उसके अलावा व्हीकल हेडलाइट में होती है, हेडलाइट ये क्या चीज है, थियोरेटिकल मीटर में जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तो इमेज क्या गई थी, पैरेलल गई थी। कहाँ गई थी इमेज? हमेशा मैंने आपको बताया था पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने का मतलब है कि वो दूर तक एरिया कवर करेगी। अब टॉर्च लाइट का क्या मतलब है, टॉर्च लाइट नहीं है, अंधेरे में यूज करते हैं, तो हम देखते हैं तो हम चाहते हैं दूर तक का रास्ता दिखे, वो तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल जाए। व्हीकल हेडलाइट में भी सेम चीज है, रात को आप ड्राइव कर रहे हो तो आप चाहोगे कि दूर तक की सड़क साफ दिखे, या नहीं चाहोगे? अगर नहीं चाहोगे तो एक्सीडेंट हो जाए, कब पत्थर आ जाए इंडिया में, तो कब पीग आ जाए, कुत्ता आ जाए रास्ते में। ठीक है, तो जब फिजिक्स में 11th क्लास में हम पढ़ाते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटे हमारे टीचर पूछते थे क्या सड़क पे यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है, तो बच्चे कहते हैं हाँ सर इतनी स्पीड में, लेकिन प्रैक्टिकली करोगे तो नहीं है। इंडिया की सड़कें ऐसी नहीं है, और ऊपर से बेटे कहीं गड्ढा है, कहीं पीग आ जाता है, कहीं इंसान ही जा रहा है, कहीं ब्रेकर आ जाते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन फ्री फॉलिंग बॉडी में होता है, इसमें नहीं होता है। चलिए, तो 3 यूज हो गए। चौथा यूज बेटे इसमें सोलर एनर्जी फर्नेस में होता है। इट इज यूज्ड टू मेक द सोलर फर्नेस।
कनकेव मिरर। एनर्जी के बारे में, एनर्जी चैप्टर में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सोलर फर्नेस यूज होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसके चारों यूज आपको पता लग गए होंगे। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की यूजेस की। 2 मिनट लूंगा क्योंकि वो भी साथ साथ कर लेते हैं। ये चैप्टर फिर लगभग अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, तो इसके न्यूमेरिकल मजा आ जाएगा करने में। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो चैप्टर आपसे होगा नहीं। तो इसके बाद करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। और बेटे कॉमनली ये जो यूज होता है रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर क्या होता है भाई? जो भी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, ऑटोमोबाइल जितने भी हैं, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो बेटे उनके पीछे साइड में मिरर होते हैं, ऊपर भी होता है जिससे हम ड्राइव करते हैं, ताकि आप पीछे का सारा कवर कर सकें, उसमें देख लीजिए। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक या स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे या शीशे में देखोगे? तो शीशे में देखोगे। इसको लोकल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में कान भी बोल देते हैं, क्योंकि इंसान के कानों की तरह भी होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वर्ड क्या है? रियर व्यू मिरर। वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के? क्योंकि वो बेटे बिगर टू स्मॉलर दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे से ट्रक आ रहा है, साथ में बाइक भी आ रही है, तो अगर मैं इसकी जगह कनकेव लगा दूं तो वो क्या करेगा? स्मॉलर टू बिगर। तो उसका तो अगर टायर है तो इतना बड़ा टायर दिखेगा कि मेरे रियर व्यू में सिर्फ टायर ही दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा पूरा भी दिखे मुझे, तो उसके लिए क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर पूरे बड़े ट्रक को छोटा करके शीशे में दिखा दे, तो उसको क्या बोलेंगे? रियर व्यू मिरर। उसमें यूज होता है। उसके साथ में गाड़ियां भी, वो भी दिखेगा, पूरा व्यू दिखेगा, पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, अभी साइड में मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में कैसे दिखते हैं, वो भी देख लेना। तो रियर व्यू मिरर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटे ये क्वेश्चन आ जाता है कि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स ही क्यों यूज होता है? उसके 2 रीजन है। There are 2 reasons, 2 factors due to which we use convex mirror in rear view mirror. First, if erect image बनाता है, कैसे बनाता है? erect image, सीधी इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड नहीं होगी। ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड हो सकती है, लेकिन वैसे ही ये नहीं है ट्रक का ड्राइवर नीचे टायर ऊपर, ऐसा नहीं दिखेगा, सीधी की सीधी दिखेगी। दूसरा क्या है? ये डिमिनिश्ड करके दिखाएगा, डिमिनिश्ड करके दिखाएगा। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर। ठीक है, मैंने अभी बताया था, पीछे से ट्रक आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि ट्रक पूरा का पूरा व्यू दिखे, उसके साइड में बाइक आ रही है तो वो भी दिखे, ताकि मैं उस हिसाब से ड्राइव कर सकूं। इन 2 कारणों के कारण रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। देयर आर 2 फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन कॉन्वेक्स व्यू मिरर्स। द फर्स्ट रीजन इज इट ऑलवेज फॉर्म direct image, and the second reason it diminish the image so that it can cover the larger area behind our vehicle. तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ आ गया हो तो बेटे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक भी कर दें, ताकि मुझे पता चल सके आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।